दोस्तों नमस्कार। दोस्तों 12 तारीख को दिल्ली हाई कोर्ट ने एक आदेश पारित किया है जिसके हिसाब से तहलका के संपादक तरुण तेजपाल को 10 लाख रुपया और अनिरुद्ध बहल को 10 लाख रुपया, मैथ्यू सैमुअल को 10 लाख रुपया भर करके उनकी जो अपील है उसके ऊपर स्टे करने का प्राविधान है। दिल्ली हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि तरुण तेजपाल नेशनल डेलीज में, राष्ट्रीय जो अखबार होते हैं, उसमें मेजर जनरल एमएस अहलुवालिया के खिलाफ जो उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन 2001 में किया था उसके लिए अपॉलजी पब्लिश करें। देखें क्या होता है। मामला 2001 का है जब तहलका ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था जिसमें भारतीय जनता पार्टी के तब के अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण को 1 लाख रुपए देते हुए दिखाया गया था। मेजर जनरल एमएस अहलुवालिया उस समय प्रोक्योरमेंट के लिए, ऑर्डिनेंस के प्रोक्योरमेंट के लिए, डिफेंस के प्रोक्योरमेंट के लिए मेजर जनरल थे। उन्होंने 2002 में इनके ऊपर 2 करोड़ का मानहानि का मुकदमा लगाया था। उस समय वो एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑर्डिनेंस सर्विसेज के थे और 1999 से वहां पर थे। 13 मार्च 2001 को ये स्टिंग ऑपरेशन जी न्यूज और दूसरे चैनलों में प्रसारित किया गया था। जस्टिस डीके जैन के सामने ये मामला उस समय सुनवाई के लिए आया था। बाद में दिल्ली हाई कोर्ट ने सिंगल जज की बेंच ने फैसला दिया था कि अनिरुद्ध बहल, तरुण तेजपाल को 2 करोड़ रुपया एमएस अहलुवालिया को देना है। उनकी जो इम्पेकेबल ऑनेस्ट की जो सर्विस थी उसको डिफेम करने के लिए। तरुण तेजपाल जैसा कैरेक्टर अगर जर्नलिज्म में टॉप पे पहुंचा है तो उसके पीछे कांग्रेस है। ये 1963 में एक आर्मी फैमिली में पैदा हुआ था। चूंकि किसी काबिल नहीं रहा होगा इसलिए जर्नलिज्म में आया और अपने पिताजी की जान पहचान की वजह से पहले इंडिया टुडे में था, बाद में आउटलुक मैगजीन में काम किया, फिर इसने खुद अपना एक पोर्टल खोला तहलका.com और तहलका मैगजीन छापता रहा। इसका काम यही था कि 1998 के बाद जब अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट बनी थी तो अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट बीजेपी गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करना था। इससे पहले इसने नरसिम्हा राव के खिलाफ भी काम किया था जब ये नारायण दत्त तिवारी और अर्जुन सिंह के साथ में मिलकर के नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट के खिलाफ भी लिखना शुरू कर दिया था। 1991 में जब राजीव गांधी की हत्या हुई थी उसके बाद नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने थे क्योंकि सोनिया गांधी ने सक्रिय राजनीति में आने से मना कर दिया था। 92 में बाबरी मस्जिद के ढहने के बाद सोनिया गांधी से नरसिम्हा राव के रिश्ते थोड़ा सा तल्ख हो गए थे और इसलिए सोनिया गांधी ने अपने जो चाटुकार नेता हैं उसमें नारायण तिवारी, अर्जुन सिंह हैं, इन लोगों को उकसाना शुरू कर दिया था और उन्होंने बाद में अलग से पार्टी भी बनाई थी। आप लोगों को याद होगा कि नरसिम्हा राव की मृत्यु के बाद उनके मृत शरीर को कांग्रेस के हेडक्वार्टर में लाने नहीं दिया गया था, सोनिया गांधी ने नहीं लाने दिया था। तो तरुण तेजपाल साहब 2001 में ये स्टिंग ऑपरेशन करते हैं और उसमें बंगारू लक्ष्मण को फंसा देते हैं, जनरल एमएस अहलुवालिया को फंसा देते हैं
और काफी लोग थे जिनको फंसाया गया था। परसों के दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद ये मालूम पड़ता है कि ये सारा का सारा जो तामझाम था, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट, अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट को बदनाम करने के लिए ही था। 2012 में जब हमारे जो प्रेसिडेंट थे कोविंद साहब, उन्होंने एक बार डिफेंड किया था कि बंगारू लक्ष्मण को सिर्फ इसलिए फंसाया गया था क्योंकि वो शेड्यूल कास्ट थे और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे। तब जब उनको राष्ट्रपति बनाने के लिए चुनाव किया गया था तो कांग्रेसियों ने बहुत हल्ला मचाया था कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। खैर वो जाने दीजिए। 2013 में गोवा में एक फेस्टिवल हुआ था, थिंक 2013। उस समय तरुण तेजपाल वहां पर अपनी पुत्री की दोस्त के साथ दुर्व्यवहार करने के मामले में फंस गए थे। तरुण तेजपाल ने उसमें उस थिंक 2013 में गोवा में तालिबान के लीडर मुल्ला जयीब को भी बुलाया था और वहां पर चिदम्बरम साहब भी थे। अब तालिबान का लीडर अगर तेजपाल की समारोह में आता है और उसके लिए वीसा का अरेंजमेंट गृह मंत्रालय, चिदम्बरम जैसे लोग कर देते हैं, तो आप सोचिए कि ये आदमी कितना खतरनाक रहा होगा। इससे पहले जब सिमी इस्टेब्लिश हुई थी तो भी इसने सिमी के खिलाफ, सिमी के फेवर में काफी कुछ लिखा था। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि तरुण तेजपाल या तरुण तेजपाल जैसे पत्रकारों, जिसमें कि पुण्य प्रसून वाजपेयी, अजीत अंजुम, रवीश कुमार, आशुतोष और पूरी लाइन है, राजीव सरदेसाई, बरखा दत्त, सोमा चौधरी, ऐसे जो लोग हैं, अरफा खानम शेरवानी, इन लोगों के खिलाफ एक इन्वेस्टिगेशन लॉन्च किया जाए और ये मालूम किया जाए कि इनके पीछे, इनको फंड करने के पीछे कौन सी शक्तियां हैं। नरेंद्र मोदी के खिलाफ इन लोगों ने 2002 से मुहिम छेड़ रखी है। जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, हमेशा उनके खिलाफ कुछ ना कुछ ये बोलते रहे, कुछ ना कुछ लिखते रहे। 2014 में जब वो प्रधानमंत्री बने, तब से लेकर के अब तक नरेंद्र मोदी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है और इनको सबको किनारे रखा हुआ है। इससे पहले प्रधानमंत्री जो हुआ करते थे, वो जब बाहर के दौरे में जाते थे तो इन जर्नलिस्ट को अपने सरकारी खर्चे पर बाहर ले जाया करते थे। अब वो सब कुछ बंद हो गया है, तो इनको बड़ी तकलीफ है। आप लोगों को वो भी मालूम होगा, राडिया टेप वाला मामला मालूम होगा, जिसमें कुछ नामी गिरामी पत्रकार प्रभु चावला, वीर सिंघवी और बरखा दत्त ने ये स्वीकार किया था कि वो मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट में किसको मंत्री बनना है, किसको मंत्री नहीं बनना है, ये डिसाइड करते थे। तरुण तेजपाल की हरकत ऐसी थी कि जिसको किसी भी तरीके से माफ नहीं किया जा सकता है। जो अपनी पुत्री के दोस्त के साथ दुर्व्यवहार कर सकता है, वो ये बात अलग है कि गोवा कोर्ट ने तरुण तेजपाल को बाइज्जत बरी कर दिया क्योंकि उन्होंने पाया, कोर्ट ने पाया कि उसमें ढंग से इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है। गोवा सरकार ने उसके खिलाफ दिल्ली बॉम्बे गोवा बॉम्बे हाईकोर्ट में, बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा ब्रांच में अपील करके रखी है। देखें आगे क्या होता है। मैं आपको थोड़ा सा मेजर जनरल अहलुवालिया का एक प्रेजेंटेशन दिखाता हूं। देखिए क्या है मेजर जनरल अहलुवालिया का प्रेजेंटेशन।
ये है रेडिफ का न्यूज है ये देखिए, ये अप्रैल 24 2002 की न्यूज है। मेजर जनरल अहलुवालिया sues तहलका फॉर 2 करोड़। ये देखिए, in his plain, General Ahuluwalia said the news portal had defamed him by questioning the integrity earned by him during 36 years of service। ये हुआ है पूरा का पूरा। He also referred to the Army Court of Inquiry, where Tehelka journalist Matthew Samuel, contrary to what was alleged in the portal tape, admitted that General Ahuluwalia has refused his bribe offer of 50,000. The journalist accepted that the officer never demanded 1 lakh or whiskey, something claimed in the tape. I categorically say that I have not paid a single penny to the Major General. The plaintiff quoted Samuel as reporting before the court of inquiry. General Ahuluwalia has named Tehelka। उसके बाद ये सुभाष चंद्रा जी वाला जो है इसको भी वो किया हुआ है। ये भी एक अजीब सा आदमी है। जिस समय कांग्रेस गवर्नमेंट थी उस समय जी जो है कांग्रेस की ताली बजाता रहता था। आज की डेट में ये अलग से काम करता है। अब यहाँ पर देखें एक और मैं बताता हूँ कि ये क्या बोल रहा है, ऑफ इंडिया क्या बोल रहा है, ऑफ इंडिया क्या बोल रहा है। थोड़ा सा ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ लेते हैं। ये देखें, ये है जनवरी 12 को तहलका मैगजीन के फाउंडर एडिटर ताजुन तेजपाल और को फाउंडर अनुरोध बहल को हाई कोर्ट ने बोला है कि के सामने बोला है कि मेजर अहलुवालिया ने कोई पैसा नहीं मांगा था और उन्होंने ये भी बोला है कि हम अनकंडीशनल अपॉलजी पब्लिश करेंगे और उन्होंने ये भी बताया है कि हम 10 लाख रुपया 10 लाख रुपया हाई कोर्ट में जमा करेंगे। ये देखिए, ये डिवीजन बेंच में गए थे दिल्ली हाई कोर्ट की, क्योंकि सिंगल जज ने उनके ऊपर 2 करोड़ रुपए का पे करने का आदेश दिया था। In March 2001, Tarun Tejpal, newly founded media organization Tehelka, decided to uncover corruption in political and defense. They floated a fake company by the name of West End International and set out to sell handheld thermal cameras intelligence। ये इन्होंने स्टिंग ऑपरेशन जो किया था उसके बारे में बोल रहे हैं। देखिए, had demanded a bottle of Blue Label. Mr. Wali denied the allegation made by Tehelka and said that when Tehelka did, he was not involved in any post related to the selection or purchase of this. As a result of false allegation against the Major General Ahuluwalia, was court-martialed by the Indian Army with the recommendation to dismiss him from service. Later, the prince was downgraded and he was awarded severe displeasure, recordable by the Army Chief. अब ये है मेरा गवर्नमेंट से एक मतलब रिक्वेस्ट है कि इसकी इंक्वायरी करें कि तरुण तेजपाल और अनुरुद्ध बहल के पीछे कौन था जो मेजर अहलुवालिया को बदनाम करना चाह रहा था। क्या समस्या थी। मेरा एक ये भी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि जितने भी ये पत्रकार हैं इनका फंडिंग कहाँ से होता है उसके बारे में अच्छी तरीके से जानकारी लें और इंक्वायरी करें। जैसे कि न्यूज़ क्लिक को पैसा मिलता था चाइना के द्वारा, जिसमें वो नेवेली सिंघम जी पैसा दिया करते थे। इसी तरीके से इसमें भी कुछ बहुत बड़ी बातें निकल के आ सकती हैं। तो मुझे ये मालूम है कि इस न्यूज़ को कोई भी मेन स्ट्रीम मीडिया अच्छी तरीके से कवर नहीं करेगा और चूंकि मैं काफ़ी मीडिया वालों को जानता हूँ और उनके हरकतों को जानता हूँ, इसलिए मैंने सोचा ये मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं अपने दर्शकों को इस बारे में जानकारी दे दूं कि ये तरुण तेजपाल की जो हरकतें हैं वो आपके सामने रखी जाएं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगला वीडियो पाने के लिए बेल आइकन दबा दें। आपसे ये भी गुजारिश है कि आप मुझे सपोर्ट करें
मेरा यूपीआई एड्रेस और फ़ोन नंबर नीचे स्क्रॉल में चल रहा है, आप उसको पढ़ कर के मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। आपके सपोर्ट की, आपके लाइक की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।